हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट चैप्टर के बारे में, जो कि 6 से 8 नंबर का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स में। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर देते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सेम टू सेम भले ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिले, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं वो पूरी तरह से हम इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, कंसेप्ट मिलेंगे और इस चैप्टर पर बेस्ड PYQs और MCQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से अधिकतर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 4 नंबर का ग्राफिकल मेथड पर पूछा जाता है, तो दूसरा लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, और हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच डिग्री इज 1। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। दोनों में वेरिएबल 2 है, ये देख लीजिए, ये है x और y, और इसमें भी x और y, और दोनों की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है। x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 1, जहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी यहाँ पर रियल नंबर है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और तीनों पर हम अलग अलग क्वेश्चंस और PYQs करेंगे, जिससे आपको तीनों कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इनके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आपके ये 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में। देख लीजिए कि a1/a2 यानी कि x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट a2। तो a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से ग्राफ है, तो वहाँ पर 2 लाइंस जो होगी इंटरसेक्ट करेगी। और ऐसी इक्वेशंस का सिर्फ और सिर्फ 1 सॉल्यूशन होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है। यानी कि x की कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी और y की भी कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी। सेकंड है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इनको। यानी कि कोई ये लाइन जा रही है और दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसके ऊपर ही जा रही है। कि ये अगर इसके ऊपर जा रही है तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन रहे हैं, यानी कि बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इनमें से अगर b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और ऐसी लाइंस के क्या होते हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं होती है। आप देखिए, ये कहीं भी नहीं काटेगी, तो इनके सॉल्यूशन होने की कोई बात बनती ही नहीं है। तो ऐसी लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस कंसेप्ट पर बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 देन लाइंस रिप्रेजेंटेड आर। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो लाइंस किस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर तीनों लाइन इक्वल होती हैं तो क्या होता है? अगर ये तीनों लाइन इक्वल होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इस टाइप से होती है, इसके ऊपर चलती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये हमें पूछ रहा है लाइंस के सॉल्यूशन के बारे में, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत ईजी है ये। 1 नंबर में RBSC बोर्ड 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 5y इज इक्वल टू 0 विल हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पर कंडीशन कैसी बनती है। इसी कंडीशन में k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तीनों को इक्वल रख देंगे, और इसमें तीनों यानी कि आगे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। c1 और c2 की वैल्यू 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, दोनों से ही हो जाएगा।
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -2k और इधर से आ जाएगा 15। तो यहाँ से हो जाएगा k की वैल्यू जो हो जाएगी, माइनस उधर जाएगा तो -15 और अपॉन में हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k = -15/2। बहुत इजी क्वेश्चन है और RBSC बोर्ड 2023 में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कंप्लीट वन शॉट सीरीज के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इसी तरह के, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे PDF फाइल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं कि किस वैल्यू के लिए इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम करते हैं इसको 1/A2, ये देखिए A1/A2 B1/B2 = नो टू C1/C2। पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो इनका कोई नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं, A1/A2 इस C1/C2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर A1 की वैल्यू है यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये 3। A2 कितना है 2k - 1, ये x का कोफिशिएंट। इसी टाइप से B1 कितना है, B1 y का जो कोफिशिएंट होगा ये, यानी कि कुछ नहीं है तो 1। B2 कितना है, यहाँ से भी 1। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 = 2k - 1। 1 को उधर भेजा तो ये हो गया 3 + 1 = 2k। तो यहाँ से 4 = 2k और k की वैल्यू क्या हो गई, k को इधर रख दिया और 4 के नीचे डिवाइड में भेज दिया तो ये हो गया 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k = 2। यह RBSC बोर्ड 2022 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी RBSC बोर्ड 2022 में 1 नंबर में पूछा गया था इसी कंसेप्ट पर, यानी कि 1 नंबर यहाँ से और सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इन 3 लाइनों को पढ़कर आप इजीली सोल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके RBSC 2023 में पूछा गया है। 10 students of class 10th took part in a math quiz. If the number of girls is 2 more than the number of boys, represent this situation algebraically and solve graphically. क्वेश्चन कहता है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स क्विज में भाग लेते हैं। यदि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 2 ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो फिर आप इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकल मेथड से सोल्व कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, यानी कि बॉयज़ का जो नंबर है वो x है और गर्ल्स का नंबर क्या है, y है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो इस क्विज में पार्ट लेते हैं, यानी कि 10 स्टूडेंट। तो फिर इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन जो बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y = टोटल 10, यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि x + y तो एज इट इज़ और 10 को इधर ले आएंगे तो -10 = 0। दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है कि यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 2 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y नंबर क्या है y, जो कि कितना ज़्यादा है, बॉयज़ से 2 अधिक है, बॉयज़ से 2 ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रखेंगे और 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x = y - 2। और इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएगी। कौन कौन सी आ गई, एक आ गई x + y और 10 को इधर भेजा तो 10 = फर्स्ट इक्वेशन, इधर ही 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन जो बनी वो बनी x = y - 2 और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमारे पास दोनों इक्वेशन है। अब से ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है, x + y = 10 यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन है x = y - 2। ये 2 इक्वेशन है। सबसे पहले पहली इक्वेशन की बात कर लेते हैं और उसकी टेबल बनाते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन है, x + y = 10। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं तो फर्स्ट x = 0, तो हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि यहाँ से y कितना आ गया, y = 10, ये रख लिया। x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, यानी कि पुट y = 0। यहाँ अब x तो एज इट इज रहेगा और y की वैल्यू 0 रखते हैं। एक बार में एक ही वेरिएबल की वैल्यू रखनी है, अपने आप दूसरे की आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 उधर जाएगा तो 10 - 0 10 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 10, क्योंकि ये 0 इधर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10 आ गई। x की वैल्यू 10 कब आई, जब हमने y को 0 रखा, यानी कि y को 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई। आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारा ग्राफ इससे बन सकता है। दूसरे की टेबल बनाते हैं, x = y - 2। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x = 0, तो हमारे पास हो जाएगा 0 = y - 2 और 2 को इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
तो हमने कब y की वैल्यू 2 कब प्राप्त हुई, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू में 2 मिली। इसी टाइप से सेकंड बार हम रखेंगे y की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू y माइनस 2 में हम y की वैल्यू 0 रखते थे तो हमें मिल जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2। 0 से -2 गए तो -2 बचा, यानी कि ये y को 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई -2। अब हम इससे ग्राफ बनाते हैं। पहले है x एक्सिस पर 0 10, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू है 0 यानी कि ये 0 हो गया, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू है 10 तो ये हमारा बन गया 1.010। दूसरा पॉइंट है x पर है 10 और y पर 0, यानी कि y पर 0 हो गया यहाँ पर, तो कोई मतलब नहीं है y का क्योंकि 0 हो गया, और x का 10 तो यहाँ बन गया हमारा 10 0। तो पहली लाइन जो हमारी बनेगी वो बनेगी इस तरह से, ये एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन बनेगी 0 2, यानी कि x पर 0 है तो इसका x का कोई मतलब नहीं रहा, और y पर 2 है तो ये y बन गया 2। इसी टाइप से -2 0, x पर -2 है और y पर हो गया 0 तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इक्वल सही मेजरमेंट नहीं लिया था, हमने अज्यूम करके लिया है। तो ये देखिए, ये लाइन जहाँ काट रही है वो इसका सॉल्यूशन है, ये लाइन यहाँ काट रही है, दूसरी लाइन काट रही है यहाँ से, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमने वैल्यूज़ इसी तरह से अज्यूम की है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ रहा है 4 और 6, क्योंकि x एक्सिस को पहले लिखते हैं और y एक्सिस को बाद में। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 6, यानी कि लड़कों की संख्या जो है 4 है और लड़कियों की संख्या 6 है, जो कि लड़कों से 2 अधिक है। देख लीजिए, तो ये ग्राफ समझ में नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल एक ग्राफ पर नई वीडियो दे सकता हूँ जिसमें आपको ग्राफ पूरी तरह से समझा कर दिखाऊंगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व बाई ग्राफिकल मेथड। 3x - 5y - 1 इक्वल में है, और दूसरा है 2x - y इज इक्वल टू -3। थस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द रिलेशन x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये क्वेश्चन शायद 2017 या 19 में पूछा गया था, RBSE में 4 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए इसे कैसे सोल्व करते हैं देख लीजिए। जब हम इस इक्वेशन से x को सेपरेट करेंगे तो y यहाँ से 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1 उधर ही था तो इस तरह से आ जाएगा। जब हम 3 को डिवाइड में भेज देंगे तो x की सेपरेट वैल्यू आ जाएगी, और इसी टाइप से 2 को उधर डिवाइड में भेज देंगे इस इक्वेशन से, y को पहले उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 पहले ही था और 2 हो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से x की सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी तो कितना हो गया, 5 2 = 10 -1/3, तो ये हो गया 10, 5 2 = 10 -1/3 इज इक्वल टू 9/3, और ये 3, ये किसकी वैल्यू आई, x की। जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, y की वैल्यू हमने 2 रखी, यानी कि y की वैल्यू 2 रखी तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3। इसी टाइम से हम रखेंगे 5, y की वैल्यू हम जब 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 -1/3, तो ये हो जाएगा 25 -1/3 यानी कि 24/3, और यह आ जाएगा हमारे पास 8। जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 8 आ गई। इसी टाइप से एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, हम रखते हैं y की वैल्यू -1, क्योंकि हमें ईजिली आंसर मिल जाएगा। तो -1 रखते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो इसको जब हम रखेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास इस तरह से टेबल आ जाएगी। और सेकंड इसी टाइप से हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए 3 और 2, x पर 3 ये 3 और y पर 2 ये y पर 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 8 और 5, x पर 8 और y पर है 5 ये 5, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 5। तीसरा है -2 और -1, -2 किस पर है, x पर -2 है, ये -2 यहाँ ले लेते हैं, ये -2 और -1 ये हो जाएगा -1 यहाँ पर, ये -1, ये एक इक्वेशन बन गई, ये इसी इक्वेशन की लाइन बन गई, ये लाइन। सेकेंड हमारा ये है 0 और 3, यानी कि x पर 0 यहाँ पर, और y पर 3, तो ये y पर हो गया 3, 0 3। दूसरा है 1 5, 1 कहाँ पर है, x पर है, y पर कितना है 5, तो ये हो गया 1 5। -1 x पर है, ये -1 x पर है, और +1 y पर है, तो ये यहाँ कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पर। ये देखिए बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, यहाँ से देखिए सॉरी x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -2 आ गई, ये x एक्सिस है -2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
-1। ये पूछ रहा था आगे कि x क्या रिलेशन होगा अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू a हो। तो हमने क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस y की वैल्यू कितनी है -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 अंदर रखेंगे -2 और ये प्लस -1 और ऊपर होल स्क्वायर a। -2 -1 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 और ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए गार्डन रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड ब्रीथ इज y मीटर। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेंथ और ब्रीथ होती है गार्डन में, ब्रीथ ले लेते हैं और ब्रीथ ले लेते हैं y मीटर। अब हमें पता है कि गार्डन यानी कि रेक्टेंगल गार्डन जो है, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर कितना होता है x प्लस वाई और इसका ट्वाइस, ये गार्डन का पैरामीटर होता है। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और जब इसका हाफ पूछा है, ये कह रहा है कि हाफ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन है ना, तो हाफ पैरामीटर का हाफ कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई है ना मीटर। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन जो बन रही है वो कह रहा है कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ से 4 अधिक है। यानी विड्थ कितनी है y, लेंथ कितनी हो गई इसकी विड्थ से 4 अधिक है, तो ये इसकी विड्थ से 4 अधिक हो गई, ये लेंथ हो गई हमारी है ना। सही तरीके से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं हम, लेंथ क्या है विड्थ से 4 अधिक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है कि इसका पूरा जो पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर इस गार्डन का वो 36 मीटर है। हमारे पास हाफ पैरामीटर कितना गया था x प्लस वाई, तो हम इसको 36 के इक्वल रख देंगे। इस तरह से जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा कि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y प्लस 4 बचेगा, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ओनली y की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 12 रखेंगे तो उधर जाएगा तो y की वैल्यू 24 से आ जाएगी, 20 रखेंगे तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बन रहा है 4 और 0, यानी कि x पर 4 और y पर 0, तो कोई मतलब नहीं y का, सिर्फ 4। दूसरा 0 और -4, y पर -4 यानी कि ये -4 और x पर हो जाएगा 0, ये x पर 0, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन के लिए कि 24 है x पर 24 है और y पर 12 है, तो y पर 12 कहाँ है, यहाँ पर, ये यहाँ हो जाएगा। x पर तो ये यहाँ पर बन रहा है और y पर ये बन रहा है यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये देखो, ये y पर यहाँ बन रहा है, तो हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। दूसरा है 20 और 16, x पर है 20, ये x पर 20 और y पर है 16, ये y पर 16, ये y पर 16, ये y पर 16। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये y पर 16, जब इसको हम मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से जाएगा ये। तो ये देखिए किस पर कट रहा है, ये एक कट रहा है 16 पर और दूसरी तरफ कट रहा है ये 20 पर। तो इसका आंसर क्या हो गया 16, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 20, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 16 और y आ गया हमारा 20। दोस्तों अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हो तो मैंने उनको नोट्स में डाल दिए हैं, आपको नोट्स बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको कुछ कंसेप्ट छूट ना जाए। बाकी मैं कंसेप्ट सभी करवा के जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन के एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के उस दूसरे में पुट करते हैं और उससे दूसरे की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का। अब इस वैल्यू को उठा के, ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। अब इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो x की जगह पर x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह, तो ये हो गया 4 + y कोष्टक और ये प्लस y एज इट इज़ और इज इक्वल टू 14। सॉल्व करेंगे 4 + y और y कितना हो गया 2y और 14, 2y एज इट इज़, 4 को उधर भेजा तो कितना हो गया 14 - 4, 2y इज इक्वल टू 10, 2 को उधर डिवाइड में भेजेगा तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5।
अब इस वैल्यू को उठा के हम किसी भी इक्वेशन में मान लो थर्ड में पुट करते हैं, इन क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल ली जाती है। क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच बॉल। हम क्या कर लेते हैं, बैट की वैल्यू को हम मान लेते हैं x रुपीज़, बॉल की मान लेते हैं y रुपीज़। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन बन रही है कि 7 बैट, तो बैट कितने 7, साथ में क्या हो जाएगा x, बॉल कितनी है 6, साथ में हो जाएगा y, और ये हो जाएगा टोटल कितना है 3800। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन बन रही है कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स और टोटल कितने हो रहे हैं 750। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो इसको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं तो 7x को इधर ही रखते हैं, 6y को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3800 अपॉन 7, ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y, ये 6y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू ऑफ x यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 कितना, या 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस में 5y और इज इक्वल टू 750। बहुत टाइम नहीं लगे इसके लिए, देख लिए। जब 7 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस के 18y और प्लस के 35y कितना हो जाएगा, प्लस के 17y हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 18 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 17y को इधर ही रखते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर जो आया इससे 11,400 माइनस हो जाएगा, तो 850 बचेगा, और फिर 17 को भी डिवाइड में भेज देंगे तो 50 वैल्यू आ जाएगी y की। इस y की वैल्यू को उठा के हम x में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह y की 50 वैल्यू पुट करेंगे तो 6 5 जा 30, यानी कि 300 रुपीज़ आ जाएंगे, और 3800 में से 300 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3500 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 7 से तो 500 रुपीज़ बचेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 500 रुपीज़ आ गई, और y की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या आ गई 50 रुपीज़। इस तरह से बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दो इक्वेशन है। तो हम इसे एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसी बन जाएगी। पहला कोई भी एक वेरिएबल एक जैसा बना दो, ये इसको बनाओ या इसको बनाओ, बाकी पूरी की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते फर्स्ट, इसको सेकंड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 10, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड में से हम क्या करते हैं, सेकंड को माइनस करते हैं, थर्ड माइनस सेकंड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और माइनस करेंगे सेकंड को, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी देखिए जब भी माइनस करना होता है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। तो 2x से 2x 0, 2 प्लस का 3 प्लस का कितना हो गया, ये प्लस का, तो 5y, 10 में से 4 गया तो प्लस के 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6/5 यहाँ से। अभी अगर y की वैल्यू को हम उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, मान लो हम इसमें पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में, यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 5, एलसीएम लेंगे तो 5x प्लस 6/5 हो जाएगा, इधर 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, और 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ऐसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। यानी कि कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 10 से यानी कि 10 से, और कहाँ तक जाएंगे 99 तक, ये 2 डिजिट नंबर है। तो ये कह रहा है इन दोनों का सम कितना है, 2 डिजिट के नंबर है उनका सम है 9, और ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस,
द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसको बाद में देखते, पहले ये फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं, यानी कि 2 नंबर के डिजिट का सम 9 बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, हम मान लेते हैं कि लेट वंस डिजिट नंबर इज x, यानी कि हमें पता नहीं कौन सा डिजिट है, लेकिन हम मान लेते हैं 10 है। तो 10 का ये फर्स्ट वाला नंबर जो है 0, ये 1 डिजिट हो गया और ये 10th डिजिट हो गया। आपने पढ़ा होगा 1, 10, 100 इस टाइप से। तो ये 1st डिजिट हो गया हमारा x और 10th डिजिट को हमने मान लिया y, ये x और ये y। हम मान लेते हैं कि लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y, ठीक है। और दोनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। यूनिट डिजिट से हमारा नंबर बनेगा x और 10th डिजिट से जो हमारा नंबर बनेगा वो 10y। अब ये कह रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, डिजिट तो हो जाएगा y, 10th डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x। तो इससे नया नंबर जो बनेगा वो बनेगा जो 10th के साथ जो है वो है x और यूनिट पर है y, इस तरह से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि द ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो पहले नंबर था बिफोर रिवर्सिंग वो 9 टाइम्स होगा किसके, रिवर्स करने के ट्वाइस के बराबर। यानी कि पहले जो नंबर था हमारा ये कितना है, 9 टाइम्स है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 9 टाइम्स है। किसके इक्वल है, रिवर्सिंग द ऑर्डर के ट्वाइस के, यानी कि ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसके ट्वाइस के, ये ट्वाइस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। एक तो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी आ गई हुआ है और दूसरी हम इक्वेशन ये बना रहे हैं। 19y है, इधर 2y है, तो इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2y को इधर ले आए और 9 को उधर ले जाते हैं। 20x तो यहीं रहेगा और 9x को इधर लाएंगे तो ये 9x हो जाएगा हमारा। यहाँ ये प्लस का 88y आएगा, तो इससे ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था, ये इधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका 1y और प्लस का 8y, ये तो कितना 9y हो गए प्लस की, और इधर हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/9 इज इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको उठा के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू है 1, तो 1 को उधर भेजेंगे तो 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी कि 8 हमारा 1st डिजिट है और 10th डिजिट कितना है 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं MCQs और कुछ PYQs की। विच पेयर इज सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कौन सा पेयर से सेटिस्फाई करता है, तो आप देखिए इसमें C वाला सेटिस्फाई कर रहा, क्यों, 2 2 4 और 2 4 और 2 कितने 6 और 6 इज इक्वल टू 6, तो ये C वाला सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। द पेयर सेटिस्फाइज इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो कौन सा पेयर सेटिस्फाई करेगा, तो हम रख के देखेंगे, हर एक को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो A वाला है उसमें x की वैल्यू 1 रखने पर, y की वैल्यू 4 रखने पर 3 1 3 और 2 4 8, 8 और 3 11, तो 11 इज इक्वल टू 11, तो ऑप्शन A राइट हो जाएगा। रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम बाय ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन। पेंसिल को x मान लेंगे, पेन को y मान लेंगे, है ना, तो 5x और 7y, तो ये हो जाएगा। ये कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की वैल्यू x, पेन कितने 7, ये 7 और वैल्यू कितनी है y, और वैल्यू टोटल कितना दे रहा है 50। सेकेंड इक्वेशन पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 5 पेन्स की वैल्यू कितनी y, और हमें पेंसिल की पता नहीं तो हम मान लेते हैं 1, ये हो जाएगा 46। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट और ये सेकंड। हमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला था तो हम इतना ही काम करेंगे। ये 1 या 2 मार्क्स में पूछा गया था 22 RBSC 22 में। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये भी आपके PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करोगे, पहले इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और ग्राफ बना लोगे, और फिर इसमें एक रिलेशन भी पूछा था, ये वाला रिलेशन P का, तो आप जो वैल्यू x और y की आएगी उसको पुट करोगे तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इसमें जब आप x और y की वैल्यू को पुट करोगे तो ये P की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके किसी भी तरह के डाउट है आपको इस चैप्टर को लेकर या फिर किसी भी तरह की कमी रह गई है वीडियो में तो ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की। और अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो उस पर भी सेपरेट वीडियो में बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए फुल, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आप अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।